नमस्कार। जब भी हम महादेव का नाम लेते हैं ना तो मन में कई तस्वीरें बनती हैं, पर असल में महादेव कोई जवाब नहीं है। वो एक शाश्वत, एक इटर्नल क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल जिसमें कहते हैं ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हैं। तो आज हम इसी गहरे सवाल की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे चलते हैं। मतलब एक तरफ तो वो कैलाश पर बैठे एक योगी हैं, सब कुछ त्याग चुके, और दूसरी तरफ वही एक गृहस्थ भी हैं। एक तरफ वो संहारक हैं तो दूसरी तरफ सबसे बड़े कल्याणकारी भी। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये जो विरोधाभास हैं, यही तो उनकी असली पहचान है। और आज हम इन्हीं पहेलियों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। अच्छा, महादेव के इस पूरे स्वरूप को समझने की जो पहली सीढ़ी है ना, वो शुरू होती है उनके दो रूपों के बीच का एक बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म पर गहरा अंतर समझने से। एक है उनका लोकप्रिय रूप जिसे हम शंकर कहते हैं, और दूसरा है वो निराकार तत्व जिसे शिव कहा जाता है। तो देखिए, ये अंतर है क्या। शंकर वो रूप हैं जिनकी हम कल्पना कर पाते हैं, है ना, जिनकी हम पूजा करते हैं कैलाश पर बैठे अपने परिवार के साथ। मतलब ये मन की सबसे ऊंची उड़ान है। पर शिव क्या है? शिव उस कल्पना से भी परे हैं। वो निराकार हैं, अनंत हैं, एक तरह का शून्य जिसे सिर्फ और सिर्फ गहरे ध्यान में महसूस किया जा सकता है, शब्दों में नहीं। और यही जो अंतर है, ये हमें सीधे फिलॉसफी यानी दर्शन की गहराइयों में ले जाता है। देखिए, शंकर को आप सगुण ब्रह्म की तरह समझ सकते हैं। मतलब ईश्वर का वो रूप जिसके गुण हैं, जिसका एक आकार है, जिससे हमारा मन और हमारी बुद्धि ग्रास्प कर सकती है, समझ सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिव निर्गुण ब्रह्म है, वो परम सत्य जो किसी भी नाम, रूप या गुण से परे है। वो जो हर चीज का सोर्स है लेकिन खुद किसी चीज में बंधा नहीं है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस यूनिवर्स को चलाने के लिए इस विनाशक या कह ले कि रूपांतरणकारी तत्व की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों जरूरी है ये कॉस्मिक बैलेंस? चलिए इस रहस्य को भी समझते हैं। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड का जो पूरा साइकिल है वो तीन मेन पावर्स पर टिका है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जो उसका पालन पोषण करते हैं, और फिर आते हैं महादेव जो उस सृष्टि का रूपांतरण करते हैं। क्यों? ताकि एक नया साइकिल, एक नया चक्र फिर से शुरू हो सके। और यहां पर जो सबसे जरूरी बात समझनी है वो ये है कि महादेव की भूमिका डिस्ट्रक्शन यानी संहार नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण है। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक माली बगीचे से सूखी पत्तियों को हटाता है। क्यों? ताकि नए फूल खिल सकें। ठीक वैसे ही महादेव पुरानी, जर्जर हो चुकी, बेकार हो चुकी चीजों को हटाते हैं ताकि नए क्रिएशन के लिए, नए सृजन के लिए जगह बन सके। और कमाल की बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ कॉस्मिक लेवल पर नहीं होता, ये हमारे अंदर भी होता है। वो हमारे अंदर की कमजोरियों के भी विनाशक हैं। याद कीजिए त्रिपुरासुर की कहानी, जो हमारे अहंकार, अज्ञान और अटैचमेंट का प्रतीक था। उसका उन्होंने संहार किया। या फिर समुद्र मंथन को याद कीजिए, जब हलाहल विष निकला तो उसे कौन पी गया? महादेव। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को अपने कंठ में रोक लिया। मतलब वो सारी नेगेटिविटी को, सारे विष को खुद में समा लेते हैं और उसे भी कल्याण में बदल देते हैं। इससे बड़ा गुण और क्या हो सकता है? अब यहां एक और बड़ा पैराडॉक्स, एक और गहरा विरोधाभास सामने आता है। शास्त्रों में उन्हें अजन्मा कहा गया है, अनादि कहा गया है। मतलब जिनका ना कोई आरंभ है ना अंत। तो फिर उनके प्रकट होने की ये सारी कहानियां कहां से आईं? ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे पुराणों की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहते हैं एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और जब ये विवाद बढ़ रहा था तो अचानक उनके बीच एक विशाल, अंतहीन अग्नि का स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट प्रकट हो गया। और फिर एक आकाशवाणी हुई कि आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत, मतलब शुरुआत या एंड पॉइंट खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो चुनौती स्वीकार की गई। विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया और स्तंभ का निचला सिरा खोजने के लिए पाताल की गहराइयों में चले गए। और ब्रह्मा जी एक हंस बनकर उसका ऊपरी छोर खोजने के लिए आकाश में उड़ चले। हजारों हजारों साल बीत गए, लेकिन दोनों ही असफल रहे। उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। और जब दोनों ने थक हार कर अपनी हार मान ली, तब उस ज्योतिर्लिंग से, उस प्रकाश के स्तंभ से
महादेव प्रकट हुए। तो देखिए, ये कहानी उनके जन्म की नहीं है, ये उनके शाश्वत अस्तित्व के प्रकटीकरण की है, मैनिफेस्टेशन की है। ये बताने के लिए कि वो सर्वोच्च सत्ता है जिनका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड। तो ये तो हुई ब्रह्मांडीय और पौराणिक बातें, पर अब महादेव के उस रूप की बात करते हैं जो शायद हम सबके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, और वो रूप है आदियोगी का, दुनिया के सबसे पहले गुरु का। सोचिए, 15,000 साल से भी ज्यादा समय पहले आदियोगी यानी द फर्स्ट योगी ने इंसान को खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आत्मा रूपांतरण के लिए 112 साइंटिफिक मेथड्स दिए। और ये कोई फेथ बेस्ड सिस्टम नहीं था, ये विधियां किसी विश्वास पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित एक प्योर साइंस है। ऐसा साइंस जिसे कोई भी अपनाकर सत्य को खुद अनुभव कर सकता है, जांच सकता है। और कमाल देखिए, ये सारा का सारा ज्ञान उनके प्रतीकों में, उनके सिंबल्स में भी छिपा हुआ है। जैसे उनका त्रिशूल, वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो मन की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पर नियंत्रण का प्रतीक है। हाथ में जो डमरू है वो क्रिएशन की लय है, द साउंड ऑफ द कॉस्मोस। गले में जो सर्प है वो मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक है। तीसरा नेत्र वो ज्ञान का चक्षु है जो भौतिक आंखों से परे देखता है। और माथे पर जो चांद है वो मन पर पूरे कंट्रोल का सूचक है। मतलब उनका हर एक प्रतीक हमारी कॉन्शियसनेस के लिए एक रोड मैप की तरह है। और इन सब विधियों और प्रतीकों का जो सार है, जो आदियोगी का सबसे बड़ा और टाइमलेस मैसेज है, वो ये है कि इन इज द ओनली वे आउट। मतलब भीतर जाना ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि असली मुक्ति, असली फ्रीडम स्वर्ग से मिलने वाला कोई गिफ्ट नहीं है। ये तो अंदर की दुनिया का एक साइंस है, एक विज्ञान है जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो जो अंतिम मंजिल है, जो अल्टीमेट रियलाइजेशन है, वो है शिवोहम, जिसका अर्थ है मैं ही शिव हूं। ये समझ जाना, ये अनुभव कर लेना कि वो परम कल्याणकारी और शाश्वत चेतना कहीं बाहर नहीं बल्कि हर जीव के, हर किसी के भीतर ही मौजूद है। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर वो परम चेतना, वो शिव तत्व हम सबके भीतर ही है, तो फिर हमारी ये जो सारी खोज है ये बाहर की दुनिया में क्यों चल रही है? असल में ये यात्रा, ये सर्च शुरू कहाँ से होनी चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।